सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी। तो 2023 जा चुका है और 2024 का हम सब स्वागत कर चुके हैं। तो क्या 2024 में वो गलतियां करोगे जो 2023 में? मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो, आपको एक बात आता हूँ बड़ी ध्यान से, बहुत बहुत कैलकुलेटिव बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। देखो क्या है 2023 को आप कर चुके बाय बाय, और 2024 को आप कर चुके वेलकम। ठीक है, देखो अगर कोई 2023 में जॉब ले गया है ना, किसी एस्पिरेंट की, किसी स्टूडेंट की जॉब लगी, हमारे यहां से बड़े सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। जिनकी नहीं लगी उन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। क्या मिस्टेक्स हो सकती हूँ? देखो, सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे साथ ना जुड़ना। नंबर 3, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको ना कवर करना, है ना। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहीं से पूछा तैयारी कैसी चल रही है, सर जबरदस्त तैयारी चल रही है, हमने तो ये वाली बुक खत्म कर दी है। सपोज करो उन्होंने बोला भाई ABC बुक मैंने खत्म कर दी है ना, उसके बाद सर XYZ बुक भी मैंने खत्म कर दी। भाई क्या होगा इस बुक से इस बुक से क्या होगा ये बताओ। ये बुक खत्म करने से सिलेक्शन थोड़ी ना होगी, सिलेक्शन होगी आपके कॉन्सेप्ट से, सिलेक्शन होगी आपके लॉजिक्स को पक्का करने से, सिलेक्शन होगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने से, इससे सिलेक्शन होगी। किसी किताब को खत्म करने से अगर सिलेक्शन होती ना, तो कई बच्चे ऐसे हैं 2-2 3 दिन किताबें लेके घूमते हैं, बैग इतने भारी होते हैं पूछो तो क्या। और कोई बच्चे 4 प्रिंट आउट लेके घूमते, पूरे दिन का काम होता है उनको उसमें। समझ आएगी बात? तो नंबर ऑफ बुक्स विल नॉट डिफाइन कि आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी कैसी है वो बताएगा एग्जाम। क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ ये बताएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है सिर्फ कि आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम बता देगा। आपका एग्जाम का रिजल्ट बताएगा, एक्चुअली एग्जाम का रिजल्ट बताएगा। अगर कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा थोड़ा कम भी पढ़ के जाए बट सिलेक्शन ले जाता है, रीजन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो मैं कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। तो क्या कोई ऐसा माध्यम है, कोई ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करें, आप अपनी क्लासेस भी लगाएं, हम ज्यादा बुक्स को ना भी, हम बुक्स को ही फॉलो ना करें, बिल्कुल है। वो क्या है? वो है ये कि मेरे पास कोई भी एग्जाम हो, पंजाब का एनी एग्जाम हो, उसकी तैयारी मुझे करनी है। क्लियर? चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस SI का एग्जाम हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, पंजाब का कोई भी, फीस सिर्फ और सिर्फ कितनी है आपके पास? 4999, सिर्फ और सिर्फ 4999 फीस है। और इसमें इन सारे एग्जाम्स का डेटा आपके पास है। एक्चुअली होता क्या, देखो सपोज करो आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है, आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का है, आपका एक्साइज का, इनका लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, सिलेबस सबका सेम है। अगर मैं बात करूं सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 19-21 का फर्क है, यानी बहुत कम फर्क है, बट लेवल ऑफ एग्जाम का फर्क है। लेवल ऑफ एग्जाम का फर्क है कि एग्जाम का लेवल क्या है मेरे पास। ठीक है, जैसे पटवारी की बात करूं, जैसे मैं कहा गया पंजाब पटवारी, सबसे ज्यादा बच्चे मैक्सिमम यही देते हैं क्योंकि पेपर छोटा है। और आपके पास जैसे कोऑपरेटिव हो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, उनकी सिलेबस ज्यादा होगा, उनका अच्छा लेवल का पेपर आएगा, क्वांट ज्यादा अच्छा पूछ लेंगे, रीजनिंग अच्छा पूछ लेंगे, पंजाब जी के डेप्थ पूछ लेंगे। क्लियर? तो सबका एक ही इलाज क्या आपका 4999 का फुल कोर्स। क्लियर? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलिए। क्लियर? तो चलिए हमारे पास है, आज हम करने वाले मिक्स क्वेश्चंस पार्ट 2, एक पार्ट पहले आ चुका है और एक ये है मेरे पास। क्लियर? द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम, द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर विशाल इज 16:10। ये मेरे पास परसेंटेज से क्वेश्चन है। क्लियर? ये नए टाइप के क्वेश्चन है थोड़े से। देखो सबसे पहले इनकम होती क्या आपकी, अगर बात करूं इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। क्लियर?
इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर? वो कह रहे हैं द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम अगर 16 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 10, तो सेविंग कितनी होगी 6। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, जो लॉजिकली मुझे एक एक्सप्रेशन पता है कि मेरे पास इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है, मैंने उसको लेके चला बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा देखो एक बात सुनो मेरी बात, सपोज करो मैंने ए रेशो बी लिया मैंने बोला 2:3 है, अगर इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 20:30 हो गया। अगर इसे मैं 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अभी भी रेशो में 2:3 है? यस। इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक ये हुआ कि अगर इनकम को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, एक्सपेंडिचर को 10 से करूं, सेविंग को 10 से करूं, क्या अभी भी 160 है? यस। 100 + 60 इज हाउ मच? 160। क्लियर? तो अब नेक्स्ट मेरी बात सुनिए प्लीज। नेक्स्ट अगर बात में बोलूं, मुझे क्या दिया है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। देखो इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया, यानी इनकम कितनी होगी मेरे पास? 160 का 20% यानी 32 यानी ये कितना हो गया? 192 हो गया मेरे पास सस्पेंड्स। यस। नेक्स्ट क्या दिया? एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%। एक्सपेंडिचर को आपने 30% बढ़ा दिया, तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 130। क्लियर? इसका मतलब अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है फाइनल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 192 में से 130 माइनस कर दो, कितना बचा? 62। क्लियर? ये सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग्स। ऐसे दो क्वेश्चन है, दूसरा मैं चाहूंगा आप करें। ठीक है? देखो अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, इनिशियली और फाइनली, इनिशियली कितनी थी मेरे पास? 60। फाइनली कितनी होगी मेरे पास? 62। यानी 30:31 आ गई। यस, मैं काट भी सकता हूं इसे। तो यानी आप क्या कहेंगे भाई, एक का इंक्रीमेंट कितने पे? 30 पे गुना ऑफ 100%, तो ये कितना हुआ? 10/3%, यानी कितना? 3% इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सॉरी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने अभी किया है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। क्लियर? चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? चलिए ये भी कुछ ऐसा ही, बट अब मेरे को पर्टिकुलरली की इनकम दे दी गई है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुझे रेशो में डील करना था, बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक इनकम दे दी गई है। मुझे क्या दिया? द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 8000 एंड एक्सपेंडिचर वॉज 4500। इनकम क्या मेरे पास? लिख लो, एक्सपेंडिचर प्लस ऑफ सेविंग्स। ठीक है? द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 8000, एक्सपेंडिचर कितना? 4500। तो डेफिनेटली सेविंग्स कितनी होगी इसमें से? 4500 माइनस करो 3500। इसको बेशक आप ना रेशो में भी तोड़ लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है? नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 16%। देखो इनकम इंक्रीज बाय 16%, तो भाई 8000 का 16% इंटू 16/100, तो 80 गुना 16, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा मेरे पास? 8 गुना 16 देखो कितना हो गया? 80 + 48 कितना हो गया? ये 1280, यानी 1280 प्लस कर दो इसमें, यानी जो फाइनल इनकम होगी मेरी 9280 होगी। होगी। नेक्स्ट क्या दिया मुझे? एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, इसका 8% बढ़ाना है मुझे, यानी ये कितना होगा? देखो 4500 इंटू ऑफ 8/100, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, ये कितना आ गया? प्लस 360, यानी मेरे पास फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 4860। 9280 से कितना हो गया? 4860 आ गया मेरे पास। अब देखो, अब सेविंग्स कितनी होगी? देखो 80 में से 60 गए, बढ़ा 20 आ गया, 92 में से 48 गए, कितना आ गया? 4420, 4420 मेरे पास सही आंसर आ गया। अब सॉरी आंसर नहीं, सेविंग्स आ गया। अब मुझे क्या कह रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग करेक्टेड टू 2 डेसिमल। देखो इसका मतलब इनिशियली कितनी थी? 3500, फाइनली कितनी होगी? 4420, यानी कितना बड़ा? 549, 920 का इंक्रीमेंट कितने पे? 3500 गुना 100%, तो
तो भाई काटे देखो 5 7 20 18 5 90 184/7%। अब मेरे को देखना फाइनल कितना आएगा। देखो 184/7%, ये मेरा 25 से बढ़ाने वाला है। देखो 30 के राउंड तो जाएगा ना, 3 7 21 210, यानी कितना आ गया 184/7%। क्लियर। इसका मतलब बेसिकली अगर मैं देखूं 25 7 175, 25 से बढ़ाएगा बट 30 से छोटा, 44 नहीं आ सकता, 30 नहीं आ सकता, 25 से बढ़ाएगा तो आंसर कितना आ गया 26.29। कैसे देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो चलो यहां करके देख लेते हैं इसको। 184/7, देखो 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 6 42, 2/7, तो ये 2/7 यानी कितना अप्रोक्सीमेटली 3 से थोड़ा छोटा 26.29। 100 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था इसका। तो कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है कैसे घटानी वो आपके हाथ में है। मैंने सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट किया, आंसर्स को देख के, दैट्स इट। इतना सा काम था और यही मुझे करना था। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। चलिए, ये भी परसेंटेज से लग रहा है मुझे, ये एक्चुअली वोटिंग वाला क्वेश्चन है। In a constituency, 85% of total number of people on their electoral roll cast their votes during an election. 10% of voter cast were declared invalid. मतलब 10% जो वोट थे वो इनवैलिड बोल देंगे। If there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes, what percentage of the total number of valid votes did Dharam secure? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए फटाफट इसको जरा। ठीक है, चलो क्या दिया भाई, कोई क्षेत्र है जिसके अंदर 100% पर्सन थे बट मेरे पास 15% ने वोट नहीं किया। मतलब 85% मेरे पास वोटिंग हुई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन देयर इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन 10% वोटर कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब इसका 10% इनवैलिड। याद रखिएगा जो मेरे पास वोटिंग हुई है उसका, ना कि टोटल वोट का। 85% वोटिंग हुई है तो इसका 10% कितना होगा -8.5, यानी ये कितना हुआ 76.5% ही हो गया। यानी 76.5% वोट ऐसे हैं जो मेरे पास पड़े, यानी ये मेरे पास क्या होगी वैलिड वोटिंग। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास होगी स्टूडेंट्स वैलिड वोटिंग। क्लियर। देखो उसने क्या बोला, इफ देयर वर 3 लाख पीपल, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 लाख, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3000। अगर 100% की वैल्यू मेरे पास 3 लाख है तो 1% की वैल्यू 3000, तो इजंट इट यस। इसका मतलब वैलिड वोटिंग 76.5%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3000 इंटू 765 डिवाइडेड बाय 10, तो यानी 765 गुणा 300 करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, 765 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगा लीजिए, तो कितना हुआ 765 इंटू 3। देखो 700 गुणा 3 कितना हुआ 2100, 60 गुणा 3 180, 3 पंजे 15, 5 9 2, तो 229500। तो ये कितना आ गया मेरे पास 229500। होपफुली दिख रहा होगा ये, हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है 229500। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि धर्म ने कितने वोट सिक्योर किए 1,37,700, और वो बताना वैलिड वोटिंग का कितने परसेंट है। यानी मैं से कहूंगा कि धर्मपाल जी ने क्या किया है, धर्मपाल जी ने 1377 इतने वोट सिक्योर किए आउट ऑफ हाउ मच 3 लाख नहीं, ये मेरे पास इसमें से, क्योंकि जो वोट पड़े हैं उसी में से उसको मिले, तो कितना गया 229500 इंटू ऑफ 100%। क्लियर। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में, जब तक मैं बताता हूं कैसे करना है। क्लियर। देखो अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मतलब मुझे करना क्या 137700 डिवाइडेड बाय 2295, ये निकालना है मुझे कितना परसेंट आया। एक्चुअली में यही हुआ ना आंसर आप बताओगे, मेरे को तो पता चल चुका आंसर। देखो एक छोटी सी बात करूं मैं, मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से तो एंड में 0 आना चाहिए। वो क्या है मेरे पास, करके देख लो 2295, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। थोड़ा दिखा देता हूं कि ऑप्शन से कैसे खेलना है। बेसिकली 2295 गुना 6, ठीक है 6 पंजा 30 0 3 9 6 54 57 7 5 6 2 12 5 17 1
13770 इतना ही चाहिए मुझे, एक 0 और लगा दो। मुझे कैसे पता चला? देखो मेरे पास 5 है, 5 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 एंड में फिर 0.5 बनेगा। हाँ ये आंसर मेरा हो सकता है, क्योंकि 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा जब कितना आएगा 0 बन जाएगा, वही चाहिए मुझे। बट अगर मैं ध्यान से देखो 2 7 14 आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कितना 2 डिजिट 13, तो ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता। 45 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0.9 है, तो आंसर कितना आ सकता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलना स्टार्ट करो तब जल्दी क्रैक होगा एग्जाम आपका। क्लियर? चलिए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, Aditya buys 300 mangoes for 1100. Some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sells the remaining mangoes at rupees 5 each and make a profit rupees 150. Find the percentage of mangoes thrown away. बताइए क्या आंसर है इसका? Find the mangoes thrown away. देखिए क्या दिया आदित्य ने क्या किया, 300 मैंगोज खरीदे, ये 160 1/2 है, ये 2/3 है, 2/3 और 1/3 है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। चलो 300 मैंगोज कितने के? 1100 रुपए के खरीदे उसने। क्लियर? ये रुपीज है। सम ऑफ दिस रॉटन मतलब इन मैंगो में से कुछ खराब थे, मुझे नहीं पता कितने थे, आई डोंट नो भाई कितने मेरे पास रॉटन थे, आई डोंट नो। क्लियर? एंड थ्रोन अवे, ही सेल्स द रिमेनिंग एट 5 पर ईच एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 150। इसका मतलब उसने 1100 रुपए जेब से लगाए और 150 रुपए का प्रॉफिट आया, तो बेसिकली उसने कितने पैसे कमाए होंगे? 1250। देखो मेरे पास टोटल मैंगो, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पर मैंगो इनटू नंबर ऑफ मैंगो, क्या यही होगी? यस यही होगी मेरे पास। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 1250। कॉस्ट पर मैंगो कितनी है? 5 रुपए। एक मैं 5 रुपए का बेचा नंबर ऑफ मैंगोस, तो ये कितना हो गया? 250। इसका मतलब अगर मैंने 1250 बेचे, रुपए मिले मुझे, तो कितने मैंगो बेचने मिलेंगे? 250। इसका मतलब डेफिनेटली अगर मेरे पास शुरू में 300 मैंगो थे, आज मेरे पास कितने मैंगोस बचे हैं? आज मेरे पास 250 मैंगोस बचे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका मतलब मैंने क्या किया, 300 मैंगो खरीदे और बेचे कितने? 250। तो रोटन कितने होंगे? 50। तो 50 रोटन हुए कितने में से? 300 में से इंटू ऑफ 100%, तो कितना हो गया? 50/3 कितना होगा? 16/3%। क्लियर? तो 16/3% ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेके कैसे चलना है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, द कैप्टन ऑफ ये मेरे ख्याल एवरेज से दिख रहा है मुझे, यस। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड एंड विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर। मतलब अगर आप कैप्टन की बात करेंगे, कैप्टन कितना है? 26 ईयर ओल्ड है, और जो आपका विकेट कीपर है 3 साल और बड़ा है, यानी कितना? 29 साल का होगा। क्लियर? चलिए, इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। देखो मैंने माना, लेट, आपको क्या बताना, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। देखो लेट द एवरेज एज ऑफ टीम इज इक्वल टू पी ईयर। मैंने माना पी ईयर है। शुरू में जो एज है जो 11 प्लेयर्स की, वो कितने? पी। दिस इंप्लाइज टोटल एज ऑफ 11 पर्सन कितनी होगी? 11 पी होगी। एक की पी, दो की 2 पी, 3 की 3 पी, ऐसे करके 11 पी। क्लियर? अच्छा, नाउ जब इनको एक्सक्लूड कर दिया मैंने, न्यू एवरेज ऑफ 9%, वो कितनी होगी? P - 1। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन दैट ऑफ द। क्लियर? ठीक है, तो P - 1 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये P - 1 हो गया तो टोटल एज कितनी होगी इनकी? टोटल एज ऑफ 9 प्लेयर कितनी होगी? 9 P - 1। इन दोनों कंडीशन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशन?
इन दोनों कंडीशन में बेसिकली डिफरेंस है इन दो प्लेयर्स का। इसका मतलब इन दो की चली गई, मतलब मेरे पास अगर मैं बात करूं 11p माइनस ऑफ 9 इंटू पी माइनस 1, वो किसके इक्वल आएगा मेरे पास 26 प्लस ऑफ 29, ये कितना होगा 55 हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये कितना है देखो मेरे पास 11p माइनस 9p प्लस 9 इज इक्वल टू 55, तो ये कितना हो गया 2p इज इक्वल टू 55 माइनस ऑफ 9 कितना होगा 46, तो p कितना आ गया मेरे पास 23, और यही मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्लियर। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली मत भूलिए। क्लियर। तो जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आज हमारे पास। क्लियर। और एक मिक्स आपके पास सेशन है ताकि आप लोग इजीली डिफाइन कर सको। 2-3 चैप्टर हैं, जैसे इससे परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, देखो एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एक मेरे ख्याल से स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बट वो भी लॉजिकल। क्लियर। तो ऐसे भाई जो लेक्चर्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में सेव करके रख लो चाहे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। चलिए, a student was asked to find the arithmetic mean। arithmetic mean का मतलब क्या होता है आपके पास एवरेज, एवरेज ऑफ द नंबर 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड x। ही फाइंड द मीन टू बी 13, मतलब इन सब की एवरेज कितनी दी है मुझे 13। इसका मतलब सबको ऐड करूं मैं, सबसे पहले देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, 3, 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x डिवाइडेड बाय, देखो टोटल नंबर ऑफ ये कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा रह गया भाई, देखो 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 एंड x से तो 12 हुए मेरे पास। 3 11 17, बेटा मिनट शायद एक कुछ मिस हो रहा, मैं चेक कर लूँ। 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 एंड p, तो ये कम क्यों आ रहा है मेरे पास, चेक करना पड़ेगा बेटा मिनट। चलिए अगर कुछ मिस भी हो गया तो हम देख लेते हैं क्या मेरे पास, और डिवाइडेड बाय कितना 12 इजिकल टू कितना आ गया 13, तो ये कितना होगा, ये तो हो गया 12 गुना 13 कितना हो गया 156, शायद एक मिस है इसमें, शायद मेरे ख्याल से 13 थे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो चलो 11 14 7 21 21 और 9 कितने हो गए 20, और सॉरी 21 9 30 45 45 और 13 58 58 और 8 कितने हो गए मेरे पास 58 8 हो गए मेरे पास 56, और सॉरी 58 और 8 कितने हो गए मेरे पास 66 66 प्लस 19 कितना हो गया मेरे पास 85 85 और 17 कितने हो गए 102 102 102 प्लस 21 कितना हो गया 123 123 और 14 कितने हो गए 137 माइनस ऑफ 137, ये आ गया एक्स वाले, तो कितना हो गया देखो मेरे पास कितना आ गया प्लस 21। क्लियर। तो यही आंसर होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो 21 मेरे पास सही आंसर आ रहा है। 156 है, सॉरी 156 माइनस 137 तो 19 आएगा आपके पास। क्लियर। करके देख लो 137 प्लस 19। क्लियर। 6 1 5 1 बिल्कुल जी 19 आएगा। तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बट मेरे को कहां तक लग रहा है कि एक ना डाटा मिसिंग था, 13 थी नंबर ऑब्जर्वेशन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन में भी है तो मुझे क्या दिक्कत है। चले भाई 2 ट्रेन्स started at same time, one from A to B and another from B to A. If they arrive at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they passed each other, the ratio of speeds of two train was। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखो। 2 ट्रेन्स, भाई एक ट्रेन चली ए से, ये ए है और ये बी है, ए और ये ट्रेन यहां से चली, इसने कितना टाइम लिया मेरे पास 4 आवर, दूसरी ट्रेन यहां से चली, इसने कितना टाइम लिया 9 आवर। एक्चुअली पास ईच अदर ऐसे नहीं है कंप्लीट, बताता हूं क्या। सपोज करो एक ट्रेन यहां थी, दूसरी ट्रेन यहां थी, जब एक ट्रेन ऐसे जा रही है ना, इन्होंने जब इसको पास किया ना, सो ए को लगे 4 घंटे और बी को लगे 9 घंटे। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस
आफ्टर पासिंग ईच अदर। अब देखो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में से है ये। क्लियर? वो क्या होगा मेरे पास, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। इसका मतलब क्या साफ साफ कि कल को वो आपको ऐसे बोल दें कि स्पीड ऑफ ए दी है, आपको ऐसी कंडीशन दे दे, तो क्या करोगे, सिर्फ कंपेयर करने। तो बेटा टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, रूट ऑफ 9/4 यानी कितना आ गया 3/2, 3:2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कल को क्या कह सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे, आपको बोल देगा स्पीड ऑफ ए दे देगा या बी दे देगा, कहेगा दूसरे की स्पीड बता दो, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द सेकंड पर्सन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, two trains 140 meter and 160 meter long run at a speed of 60 km per hour and 40 km per hour. So speed of A कितनी है मेरे पास, 60 km per hour, speed of B कितनी है 40 km per hour। क्लियर? रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब हेड टू हेड ऐसे ऑपोजिट चलेंगे तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है मेरे पास, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? ये क्या मेरे पास, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। ये किसमें होता है, जब डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। और स्पीड ऑफ ए माइनस ऑफ स्पीड ऑफ बी होगा कब, ये जब सेम डायरेक्शन हो। बट कंडीशन एक रहती है हमेशा, जो भी स्पीड पहले आएगी वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे मान के चली। क्लियर? कि अगर सेम में है तो ऐसे, ऑपोजिट है तो ऐसे। क्लियर? इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ पैरेलल ट्रैक्स द टाइम टेकन विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। देखो तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, पहले तो समझो, सपोज करो एक ट्रेन यहां से आ रही है, इधर जा रही है, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, तो जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर होगा ना वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। पिछले लेक्चर्स में जब मैंने ट्रेन वाला कराया था पूरा डिफाइन किया था, वहां जाकर प्लीज इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। क्लियर? तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है मेरे पास, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ऑफ टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, 60 + 40। क्लियर? और मेरे पास मुझे टाइम निकालना है, बट इसको मैं 5/18 करूंगा इनटू टाइम, और ये कितना 140 + 160। क्लियर? क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, मैंने बताया अभी, दोनों की लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये कितना रहेगा मेरे पास, देखो, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 300 = 100 × 5/18 इंटू ऑफ टाइम। क्लियर? तो भाई 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, 18 × 3 यानी 3 × 18 54, 54/5 यानी कितना हो गया 10.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो होपफुली सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और रिपीट देखिएगा इसको, बहुत अच्छा सेशन था हमारे पास। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? मैं बता देता हूँ, जो एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं ये वाला नहीं, ये भी क्वेश्चन अच्छा था आपके पास, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये एक्चुअली नए लेवल का क्वेश्चन है, अभी नया 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक अच्छे एग्जाम में आया वो, तो मुझे लगा करवाना चाहिए, क्योंकि आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था कि ऑप्शन से हमें इसको कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, मैं फिर बता दूं, अगर आप पंजाब के किसी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बेटा वो नैब 10,000 का एग्जाम हो आपके पास, क्लियर, चाहे वो नैब 10,000 का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई कांस्टेबल हो, आपका पंजाब पुलिस एसआई हो, एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो, 20,000 का कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल, वीडियो को, ये लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।